हाय गाइस, वेलकम टू हैप्पी हाई टैरो। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, कौन से खास काम करने के लिए आपका जन्म हुआ है। तो पहले ग्रुप के लिए है ये येलो स्टोन, दूसरे ग्रुप के लिए है ये ब्लू स्टोन और तीसरे ग्रुप के लिए है ये पर्पल स्टोन। तो आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके तीनों के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, वो वाला ग्रुप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं, सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप 1, अगर आप लोग ने ये येलो स्टोन चूज किया था तो पहले ऑरेकल कार्ड से जान लेते हैं कि आपका लाइफ पर्पस क्या है। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो थे चाइल्ड वुंडेड, हर्मिट, taking risks, illumination, crystals, nutrition, strength और counseling। ऑल राइट, ग्रुप 1 यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप में से मैक्सिमम लोग जिन्होंने आज ये ग्रुप चूज़ किया है, आप लोगों का बचपन बहुत इजी नहीं था। उसके कोई भी रीजंस हो सकते हैं। या तो आपके पेरेंट्स ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे और आपको अच्छे से समझ नहीं पाए आपके रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आप क्या चाहते हैं, किस तरीके से आप प्यार चाह रहे हैं, ढंग से अपने इमोशंस आपकी ओर एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, या आपकी ज़रूरतों के ऊपर ध्यान नहीं देते थे, या फिर आप लोगों के घर में पैसों की कुछ प्रॉब्लम थी तो बहुत मुश्किलों से आपके पेरेंट्स ने आप लोगों को पाल पोस के बड़ा किया। बेसिकली जितना सुहाना और लोगों का चाइल्डहुड आप अपने आसपास देखते थे, उस तरीके का आपका नहीं था। ये भी मुमकिन है कि आप ही की उम्र के बच्चे और जो थे, उनके ताने, उनके बुलिंग, ये सब चीज़ें भी आपने सही हो। बेसिकली आपका चाइल्डहुड काफ़ी रफ था और बचपन के दौरान ही आपको कई चीज़ों से गुजरना पड़ा। उसका नतीजा ये हुआ है कि आपका जो अब लाइफ पर्पस है वो ये है कि आप उसी तरीके के बच्चों की मदद कर सकें। जो बच्चे उन्हीं चीज़ों से आज गुजर रहे हैं जिनसे कभी आप गुजरे थे, ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करके अगर आप उनकी हेल्प कर सके। फॉर एग्जांपल, अगर बचपन में आप बुली हुए थे तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट्स की मदद कर सकें काउंसलिंग के ज़रिए, जिनको की बुली किया गया है स्कूल में, या फिर ऐसे बच्चे जिनके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, अगर आप पैसों के ज़रिए उनकी मदद कर सकते हैं, अगर आप उनकी पढ़ाई स्पॉन्सर कर सकते हैं, अगर आप उनको किताबें खरीद करके दे सकते हैं या स्कूल में उनका दाखिला करवा सकते हैं। बेसिकली जितना बन पड़े अपनी तरफ से, अगर आप ये कोशिश कर सके कि एटलीस्ट एक कोई ऐसा बच्चा, उसका बचपन वैसा ना बीते जैसा आपका बीता था, तो उससे बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा आपके लाइफ पर्पस में। शायद हमेशा से आप अकेले रहना प्रेफर करते थे, अपना ज़्यादा कोई आपके दोस्त नहीं थे, ज़्यादा कोई आपसे बात करता नहीं था, तो बस आप अपने कमरे में बंद, एंड मे बी आपको किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। इसलिए ज्ञान बहुत है आपके पास बांटने के लिए बहुत नॉलेज है। ये जो भी नॉलेज आपने प्राप्त की है अभी तक और आगे भी जो करेंगे, वो सिर्फ अपने तक सीमित रखना नहीं है। आपका लाइफ पर्पस है इस ज्ञान को आगे बढ़ाना। जो कुछ भी आपने सीखा है, जो कुछ भी आपको आता है, चाहे वो आपकी किताबी नॉलेज हो, चाहे वो आपने ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस से सीखा हो, वो चीज़ें दूसरे लोगों तक सिखाना। अगर कोई ऐसी कोई कला है आपके पास जिसमें आप बहुत अच्छे हैं, तो आप उस कला को दूसरे लोगों को सिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत अच्छा खाना बनाना जानते हैं तो आप अपना यूट्यूब चैनल खोल सकते हैं, आप दूसरे लोगों को खाना बनाना सिखा सकते हैं, या आप अपने कुकिंग क्लासेस खोल सकते हैं। क्योंकि न्यूट्रिशन आपके लाइफ पर्पस का हिस्सा है, इसीलिए आप अपने हाथों से बनी हुई कोई चीज़ अगर दूसरे लोगों में बांट सके, जैसे अपने हाथ से बनाया हुआ खाना आप जाकर के गरीब लोगों को खिला सके, तो अपने हाथ के ज़रिए बनी चीज़ से किसी का पेट भरना, वो भी आपका लाइफ पर्पस यहाँ पर दिख रहा है। कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनको कि रिस्क लेने से डर लगेगा लाइफ में, जो कि बदलाव से झिझक महसूस करेंगे। ऐसे लोगों को प्रोत्साहन देना, ऐसे लोगों को एनकरेजमेंट देना, ऐसे लोगों की हिम्मत बनना, उनके लिए साहस बनना, वो भी आपका लाइफ पर्पस है।
आप बहुत अच्छे हैं आइडेंटिफाई करने में कि कौन ऐसा इंसान है जो घबरा रहा है और कौन ऐसा इंसान है जिसके अंदर हिम्मत की कोई कमी नहीं है। तो जो ऐसे लोग हैं आपके पास, लोग हो गए, बुजुर्ग हो गए, बच्चे हो गए, जो कोई भी, जिनमें आपको दिख रहा है कि पोटेंशियल बहुत है, इनको बस एक पुश की ज़रूरत है, इनको बस एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो इनमें विश्वास करे। शायद आपको कभी वो चीज़ नहीं मिली थी, लेकिन अब आप वो बन सकते हैं किसी और के लिए। जो एक ब्रॉड थीम मुझे आपके लाइफ पर्पस में दिख रही है ग्रुप 1, वो ये है कि वो हर चीज़ जिसकी आपको कामना थी अपने बचपन में, लेकिन वो आपको वो चीज़ें मिल नहीं पाई थी या वैसे रोल मॉडल्स आपको नहीं मिल पाए थे, अगर आप अब खुद वो चीज़ें दूसरों के लिए कर सकें तो वो आपका लाइफ पर्पस यहाँ पर दिख रहा है। दूसरों का मार्गदर्शन करना, दूसरों की मदद करना, सही गलत में फ़र्क करने में, दूसरों की मदद करना, उनके अंदर की काबिलियत को समझने में, जैसे हीरे को तराशना, वो वाली चीज़, वो कला है आपके अंदर और उसका डायरेक्ट रिलेशन है आपके लाइफ पर्पस से। कई ऐसे लोग हैं जिनको आप अपने अंडर लेकर के उनको तराश सकते हैं, उनको बेहतर इंसान बना सकते हैं, उनको उनके डरों से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। आप में से कई सारे लोगों का बचपन से एक नेचुरल इंटरेस्ट रहा होगा साइकोलॉजी की तरफ, और आप में से कई सारे ऐसे लोग होंगे जो या तो अभी साइकोलॉजी पढ़ना चाह रहे होंगे या साइड बाय साइड पढ़ते रहते होंगे, या भले ही आप जो भी कर रहे हो आपने कुछ साइकोलॉजी में शायद कोर्स किया हो। बिकॉज काउंसलिंग यहाँ पर बता रहा है कि जिस तरीके से आप दूसरे लोगों से बात करते हैं, आप बहुत अच्छे से उनको चीज़ें समझा ले जाते हैं, और ना तो सिर्फ आप उनको समझा ले जाते हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, बल्कि आप समझ भी बहुत अच्छे से लेते हैं कि वो इंसान क्या कहना चाह रहा है। तो ये एक नेचुरल कला है आपके अंदर जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप प्रॉपर लाइसेंस लेकर के या सर्टिफिकेट, जो भी चीज़ होती है इस फील्ड में, वो लेकर के अगर आप काउंसलर बनना चाहें, दूसरों की दिक्कतें सुन करके उनके समाधान उन्हें देना चाहें, तो आप वो डेफिनेटली कर सकते हैं, बिकॉज वो आपके लाइफ पर्पस का पार्ट है। स्ट्रेंथ कार्ड के जरिए स्पिरिट यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि जो कुछ भी आपने आज तक अपने जीवन में झेला है, जितना भी संघर्ष आपने किया है, वो सब इसीलिए था ताकि आप अपने लाइफ पर्पस के लिए तैयार हो सकें, ताकि आप जब समय आए आपका दूसरों के लिए करने का, अपने ज़िंदगी के मकसद को पूरा करने का, दूसरों की इन तरीकों से मदद करना, तब तक आप इतने ठोस हो चुके हो, इतने मजबूत हो चुके हो, इतना कुछ आपने देख लिया है कि अब आपको किसी चीज़ से डर नहीं लगता है, इतना कुछ आपने अकेले कर लिया कि अब आप बहादुरी से हर एक टास्क कर सकते हैं। ऐसे ही गाइड की तलाश है इस दुनिया में कई लोगों को, और जिन लोगों को आपकी ज़रूरत है ना, वो खुद आप तक आएंगे। आपको बाहर जाके ढूंढने नहीं पड़ेंगे ऐसे लोग जिनकी मदद आपको करनी है, आपको खुद दिख जाएंगे वो लोग, या वो खुद आपके पास आ जाएंगे। क्रिस्टल्स यहाँ पर बता रहा है कि जैसे जो नग होते हैं, जेमस्टोन्स होते हैं या क्रिस्टल्स होते हैं, हो सकता है उनमें आपको खास रुचि हो, या फिर आप अपना ज्ञान इस फील्ड में बढ़ा सकते हैं, और क्रिस्टल्स और जेमस्टोन्स के सहारे आप दूसरों की हीलिंग कर सकते हैं। जैसे क्रिस्टल थेरेपी हो गई, या फिर अगर आपको जेमस्टोन्स की नॉलेज है तो लोगों की दिक्कत के अनुसार उनको कोई रत्न सजेस्ट करना पहनने के लिए। इनफैक्ट आप चाहें तो रेकी हीलिंग भी ट्राई कर सकते हैं। ऑलराइट, अब आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस एंड द हैंग्ड मैन। आपके पास बहुत नायाब आइडियाज़ हैं दुनिया की दिक्कतें दूर करने के लिए। घिसी पिटी समस्या होगी, लेकिन उसके लिए जो आपके पास सोल्यूशन होगा वो बहुत हट करके होगा। इसीलिए अगर आप किसी ऐसी फील्ड में जाते हैं, या ज़रूरी नहीं है कि आपका लाइफ पर्पस आपका करियर हो, दोनों चीज़ें अलग अलग हो सकती हैं। तो मान लो आप दिन में कोई काम करते हैं और फिर वीकेंड्स पर या कभी समय निकाल करके आप ये अपने लाइफ पर्पस से जुड़े थोड़े बहुत काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर दिख रहा है विथ पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की लोगों की दिक्कतों से डील करने का आपका तरीका इतना अलग है कि सबको बहुत पसंद आएगा। और अगर किसी एक इंसान की भी आप मदद करेंगे, वो आपकी तारीफों के ऐसे पुल बांधेंगे कि आपको उस एक इंसान के जरिए ऐसे 10 और इंसान मिल जाएंगे जिनको भी आपकी मदद की ज़रूरत है और जिनकी मदद करना आपके लाइफ पर्पस का पार्ट है।
ऑनलाइन माध्यम के ज़रिए आप काफ़ी हद तक अपना लाइफ पर्पस फुलफ़िल कर सकते हैं आप चाहें तो। तो एक चीज़ तो मुझे यहाँ पर दिख ही रही है, जैसे न्यूट्रिशन के बारे में था, या अपना यूट्यूब चैनल खोल लिया, या ऑनलाइन रील्स डालने लगे इंस्टाग्राम पर अपने रेसिपीज़ की, वो सारी चीज़ें। मोटिवेशनल बातों का कोई पेज खोलना, कोई अकाउंट खोलना, स्पेशली अगर आप वाकई में एक साइकोलॉजिस्ट हैं तो। टेम्परेंस यहाँ पर बता रहे हैं कि आप एक हीलर हैं, आपके अंदर नेचुरल हीलिंग टेंडेंसीज हैं, तो आपका पर्पस ही है दुनिया में जो दुख है, वो दर्द है, उनको जितना मुमकिन हो सके दूर करना, कम करना, लोगों की ज़िंदगी में बैलेंस वापस लाना, लोगों की ज़िंदगी जो बड़ी उथल पुथल सी हो रखी है उसको वापस से सामान्य करना। और जैसे कि टेकिंग रिस्क्स और हैंगमैन यहाँ पर बता रहे हैं, ऐसा जो कोई भी इंसान आपको मिले, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, या आपका कोई हम उम्र हो, जो आपको दिख रहा है कि कोई चीज़ करने से घबरा रहा है, बहुत मन है उस इंसान का कोई चीज़ करने के लिए, लेकिन या तो उसको प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है, या वो बहुत डर रहे हैं, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, तो आपको उनके लिए लड़ना होगा, आपको उनकी आवाज़ बनना होगा, आपको उन्हें हिम्मत देनी होगी ताकि वो उस काम को करें। और उनकी सक्सेस सिर्फ उनकी सक्सेस नहीं होगी, वो आपके लाइफ पर्पस का फुलफिल होने की सक्सेस भी होगी। आपको भी खुशी मिलेगी देख करके कि कोई ऐसा इंसान है जिसका हाथ पकड़ के आप उनको उनके फिनिशिंग लाइन तक पहुंचा पाए। जो स्पिरिट की तरफ से आपके लिए आज का मैसेज है वो है टाइम टू मूव ऑन, जो कहता है इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ द ओल्ड एंड वर्न आउट सो दैट द न्यू कैन कम इन। तो अगर कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी याद है, कोई ऐसा इंसान है, कोई ऐसी ग्रज है जिसको लेकर के आप अभी तक बैठे हुए हैं, तो स्पिरिट कह रहे हैं कि उससे मूव ऑन करने का समय आ गया है, ताकि नए लोग, नए एक्सपीरियंसेस, नया प्यार, नई सिचुएशंस आपकी लाइफ में आ सके। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं, और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो वापस आने के लिए थैंक यू सो मच। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स के लिए, और वहाँ मैसेज कर सकते हैं, या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारे डिटेल्स पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 2, अगर आप लोग ने ये ब्लू स्टोन चूज़ किया था तो पहले ऑरेकल कार्ड से जान लेते हैं कि आपका लाइफ पर्पस क्या है। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो थे कंपेनियन, विक्टिम, सिक्योरिटी, गेटवे, स्टडी, हीलर, बुक्स एंड ऑथर। ऑलराइट, ग्रुप 2, आपका लाइफ पर्पस है दूसरों के लिए मौजूद रहना, दूसरों की हिम्मत बनना। मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है सिक्योरिटी और कंपेनियन के साथ, शायद आपको लाइफ में सच्चे दोस्त बहुत समय बाद मिले। हो सकता है थ्रू आउट स्कूल लाइफ, या जब आप बड़े हो रहे थे, जहाँ कहीं भी आप जिस भी नेबरहुड में रहते थे, ऐसे कई तो लोग थे जिनके साथ आप हैंग आउट करते थे, बट आपके दोस्त एज सच नहीं थे। आपके दोस्त बहुत लेट बने हैं लाइफ में, और कोई बहुत ज़्यादा दोस्त हैं भी नहीं, आपके गिने चुने दोस्त हैं, लेकिन हाँ वो पक्की दोस्ती है। यहाँ पर दिख रहा है कि किसी इंसान के लिए बिल्कुल ही अनसेल्फिश ढंग से मौजूद रहना, कोई इंसान है उसको आपकी मदद की ज़रूरत है, निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करना, कोई अगर आप पे भरोसा कर रहा है तो उनकी बात सुनना, समझना, उनके सीक्रेट्स अपने तक रखना, एक सच्चा दोस्त जो होता है वो बन के दिखाना किसी के लिए, वो आपके लाइफ पर्पस का बहुत बड़ा हिस्सा है। बिकॉज आप ही के जैसे ऐसे और भी लोग हैं जिनको कंपेनियनशिप की ज़रूरत है, अच्छी और सच्ची कंपेनियनशिप की ज़रूरत है, जो कभी उन्हें मिली नहीं है। तो दोस्ती के मौके गवाइए मत, और अपनी तरफ से जितना बढ़िया दोस्त आप साबित हो सकें उतना अच्छा, उतना बढ़िया ढंग से आपका लाइफ पर्पस फुलफिल होगा। मुझे यहाँ पर ये एनर्जी भी मिल रही है ग्रुप 2 कि हो सकता है आप लोगों के साथ ऐसा होता हो कि अगर आपके साथ कुछ गलत होता था
तो कोई आपकी बात का यकीन नहीं करता था। सबको लगता था कि आप कहानी बना रहे हैं या आप झूठ बोल रहे हैं, या फिर अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो उल्टा आप ही को और सुनाया जाता था, बजाय इसके कि जिसने गलत किया है आपके साथ उसको डांट पड़े, मार पड़े, या उसको कुछ उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए। इन सब चीज़ों की वजह से भी हो सकता है आप बहुत ज़्यादा सिमट करके रहने लगे हो। लेकिन ऑफ कोर्स एक फेज़ ऐसा आया जब आपने खुद ही को उस चीज़ से बाहर निकाला। अब यही चीज़ आपको दूसरों के साथ करनी है। जहाँ पे भी आपको दिखे कि किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है और उल्टा उन्हीं को सुनाया जा रहा है, विक्टिम शेमिंग हो रही है, विक्टिम की बात कोई सुन नहीं रहा है, उन्हीं को झुठलाया जा रहा है, उन्हीं की बातों को कोई मान्यता नहीं दे रहा है, ऐसे लोगों के लिए आवाज़ उठाना, ऐसे लोगों के लिए लड़ना, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। ये आपके लाइफ पर्पस का पार्ट है कि जो आपके साथ हुआ, आपको कंपेनियनशिप की ज़रूरत थी, आपको भरोसे की ज़रूरत थी, वो आपको नहीं दिया गया। अब पलट करके आपको वो चीज़ दूसरों को देनी है, बिकॉज आप खुद वो चीज़ झेल चुके हैं, इसलिए आपको पता है कैसा लगता है, इसीलिए आप और बेहतर ढंग से अपने लाइफ पर्पस को सर्व कर सकते हैं। विक्टिम और सिक्योरिटी मुझे यहाँ पर बता रहा है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका हमेशा से एक झुकाव रहा होगा लॉ लीगल फील्ड की तरफ, या फिर फौज की तरफ, या फिर पुलिस फोर्स की तरफ। और अगर ऐसा है तो डेफिनेटली इन चीज़ों में आप अपना करियर बना सकते हैं, बिकॉज ऐसे में क्या होगा कि आपका करियर और लाइफ पर्पस दोनों ही एक दूसरे से बहुत अच्छे से घुल मिल जाएंगे, बिकॉज आपका लाइफ पर्पस ही है दूसरों के हक के लिए लड़ना, और जो किसी का हक है, किसी के साथ कुछ गलत हुआ है तो उनको न्याय दिलवाना बेसिकली। यहाँ पर यह भी नज़र आ रहा है कि आपको समय समय पर ऐसे लोग मिल सकते हैं जो कि आपको दिखेगा कि किसी बहुत ख़राब सिचुएशन में फंसे हुए हैं। उनको हिम्मत देना कि वो उस ख़राब स्थिति से बाहर निकल सके, आपका लाइफ पर्पस है। हो सकता है आप अपने नेबरहुड में देखें कि कोई अब्यूजिव रिलेशनशिप में है, या किसी के घर में डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है, या फिर आपके कॉलेज में या फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा है जो कि किसी चीज़ को बहुत चुपचाप सहते चले जा रहे हैं। तो उनको वो जो भी चीज़ है जिससे वो इंसान जूझ रहा है, किसी को बता नहीं रहा है, झेलता चला जा रहा है, उस चीज़ से उनको बाहर निकालना, उनकी हिम्मत बनना, उनका कंपेनियन बनना, उनका यकीन, उनका ट्रस्ट जीतना कि वो आपके ऊपर यकीन कर सकते हैं, आपके साथ ओपन अप हो सकते हैं और आपकी मदद ले सकते हैं, वो आपका लाइफ पर्पस का पार्ट है। जितना बन पड़े आपसे इंश्योर करना कि कोई सफ़र ना करे, कोई फालतू में किसी चीज़ को सहे नहीं, वो आपके लाइफ पर्पस का पार्ट है। आप एक नेचुरल हीलर हैं, आपके पास गिफ्ट है, आपकी जो नेचुरल ऑरा है ग्रुप 2 वही बहुत हीलिंग है। आपको अक्सर लोगों ने बोला होगा कि आपसे बात करके उन्हें बहुत शांति महसूस होती है, बहुत काम महसूस होता है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो हीलिंग वाइब्स हैं, उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहें तो कर सकते हैं, आप रेकी हीलिंग करना चाहें तो कर सकते हैं, आप दूसरों को योगा सिखाना चाहें उनको रिलैक्स करने के लिए तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। आपकी जो बातें हैं या आपके जो विचार हैं उनको भी आप दूसरे लोगों तक पहुंचा पाएँ अगर, तो वो आपके लाइफ पर्पस का बहुत बड़ा पार्ट होगा। बिकॉज यहाँ पर बुक्स और स्टडी दोनों, बुक्स और ऑथर दोनों ही चीज़ें मौजूद हैं। हो सकता है हमेशा से आपके अंदर लिखने की कला रही हो, या आप में से कुछ लोग उसको तराश पाए हैं, कुछ लोग अभी नहीं ऐसा कर पाए हैं, बट बेसिकली आपके जो भी ओरिजिनल ख्याल हैं उनको अगर लिखित या ऑनलाइन माध्यम के सहारे आप दूसरे लोगों तक पहुंचा सकें तो वो बहुत अच्छा रहेगा। बिकॉज जो भी आपका कहना है अलग अलग चीज़ों के बारे में, ट्रस्ट में बहुत सारे लोग हैं जो आपकी बातें सुन के उस चीज़ से इंस्पिरेशन ले सकते हैं, उस चीज़ से मदद ले सकते हैं। स्टडी मुझे यहाँ पर बता रहा है कि अगर आप रिसर्च की फील्ड में जाना चाहें, अगर आप पढ़ाई की फील्ड में कुछ करना चाहें, आप टीचर बनना चाहें, आप लेक्चरर बनना चाहें, आप साइंटिस्ट बनना चाहें, तो अगर इन फील्ड्स में आप गए तो यहाँ पर भी आप अपना लाइफ पर्पस फुलफिल कर सकते हैं। हो सकता है कि अगर आप प्रोफेसर बने, आप जहाँ कहीं भी जाएं, आप देखें कि किसी टीचर या किसी स्टूडेंट के साथ कुछ गलत हो रहा है, लेकिन वो हायर अथॉरिटीज़ के डर के मारे कुछ कह नहीं रहे हैं, उल्टा उन्हीं को और ज़्यादा सुनाया जा रहा है, तो आप वहाँ पर क्योंकि लीडरशिप पोजीशन में होंगे, आपके पास पावर होगी, आपके पास अथॉरिटी होगी, तो आप ऐसे लोगों की और बेहतर मदद कर पाएंगे। इनफैक्ट यहाँ पर रिसर्च दिखा रहा है कि आप किसी
बहुत अच्छी फील्ड में कुछ बहुत अच्छा रिसर्च वर्क कर सकते हैं, जिससे आगे कई लोगों के लिए कई रास्ते खुल जाएं। आप लाइब्रेरियन बनना चाहें तो आप बन सकते हैं, वो भी एक स्पेसिफिक मैसेज यहाँ पर निकल करके आ रहा है। अगर आप गरीब बच्चों में किताबें बांट सके या उनके लिए किताबें खरीद सके, पढ़ाई उन तक पहुँचा सके, मतलब आप स्कूल पहुंचा सके किसी बच्चे के पास, बजाय इसके कि किसी बच्चे को आप स्कूल तक लेकर के जाएं, तो वो भी आपके लाइफ पर्पस का बहुत बड़ा हिस्सा होगा। अगर आप अपने फ्री टाइम में जाकर के किसी ऑर्फनेज में या कहीं पर बच्चों के लिए कहानियां रीड आउट कर सकें या बच्चों के लिए कहानियां लिख सकें और उनको छपवा सकें, तो वो भी आपके लाइफ पर्पस का बहुत बड़ा पार्ट होगा। लोगों को वो सेफ्टी फील करवाना, लोगों को वो कंफर्ट जोन देना, वो सेफ स्पेस देना जो कभी आपको नहीं मिल पाई और इसीलिए आपको पता है उसका ना होना क्या होता है, वो आपके लाइफ पर्पस का पार्ट है। अक्सर हमारा लाइफ पर्पस वो चीज़ होती है जिसकी अहमियत हमें पता हो, क्योंकि शायद हमें कभी वो चीज़ मिली नहीं थी, इसीलिए हम और बेहतर ढंग से उसकी वैल्यू समझ सकते हैं और उसके ऊपर काम कर सकते हैं। स्पिरिट की तरफ से सॉरी आपके जो टारो कार्ड्स हैं वो है 7 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर वो चीज़ कंफर्म कर रहा है कि जिसके साथ गलत हुआ है उल्टा उसी को 4 लोग और आकर के सुना रहे हैं। ऐसे लोगों का रक्षक आपको बनना है ग्रुप 2। 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप्स यहाँ पर बता रहा है कि जो लोग बहुत डरे से रहते हैं, बहुत डरे सहमे से रहते हैं, बहुत चुप रहते हैं, लोग उनको ये इंट्रोवर्ट बोल के निकल जाते हो, लेकिन वो क्यों ऐसे हैं? वो अगर सच में इंट्रोवर्ट हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर उनके दिमाग में कुछ चल रहा है, अगर कोई चीज़ उनको परेशान कर रही है जिस वजह से वो घुल मिल नहीं पा रहे हैं, जिस वजह से वो ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं, तो अपनी हीलिंग पावर्स के ज़रिए उनके पास बैठना, उनको कंपेनियनशिप देना, उनको ये कॉन्फिडेंस देना कि इट इज़ सेफ, अगर वो आपसे बात करना चाहें तो, ओपन अप होना चाहें तो, उनकी प्रॉब्लम समझ करके जितना बन पड़े उनकी मदद करना, वो आपके लाइफ पर्पस का पार्ट है। 7 ऑफ कप्स यहाँ पर बता रहा है कि कई चीज़ें हैं जिनमें आप अच्छे हैं, आप लिखने में अच्छे हैं, आप बोलने में अच्छे हैं, आपके पास हीलिंग पावर्स हैं, और भी जो भी आपकी कलाएं हों, जो भी चीज़ें हैं जिनमें आप अच्छे हैं, उन सब के ज़रिए अगर आप कोई ऐसा रास्ता ढूंढ सकें कि हाँ मैं अपने इस टैलेंट के ज़रिए लोगों की मदद कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो वो भी आपके लाइफ पर्पस का पार्ट होगा। स्पिरिट की तरफ से आपका मैसेज है रेस्ट, जो कह रहा है you've been working hard, take a nap and get some rest। क्योंकि आप लोग हीलर्स हैं, इसीलिए हो सकता है कि आप बहुत जल्दी ड्रेन्ड आउट फील करते हो, आपको अक्सर थकान रहती हो या फिर नींद आती रहती हो, बिकॉज आसपास से आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा सक हो रही है, जा रही है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है आपके लिए बीच बीच में आराम करते रहना, रेस्ट लेना, प्रॉपर नींद लेना, किसी चीज़ में अपने आप को एकदम से बहुत ज़्यादा आप ना झोंक दें, उन बातों का ख्याल रखिए, क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जिनको आपकी एनर्जी की ज़रूरत है। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए 3 मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं, और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो वापस आने के लिए थैंक यू सो मच। मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने की सारी डिटेल्स पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 3, अगर आप लोग ने ये पर्पल स्टोन चूज़ किया था तो चलिए पहले ऑरेकल कार्ड से जान लेते हैं कि आपका लाइफ पर्पस क्या है। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं चाइल्ड ऑर्फन, गाइड, प्रोटेक्शन, हीलिंग केओस, राइटिंग, स्कूल, चिल्ड्रन और बिल्डर। ऑल राइट, ग्रुप 3, आप में से कई सारे लोग हो सकता है ग्रुप 1 की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हों, आप चाहें तो देख सकते हैं। फिलहाल मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप में से मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिनको बचपन से ही हर चीज़ अकेले करने की आदत है, क्योंकि जिस मदद की आपको आशा थी या जिस तरीके का पेरेंटल फिगर आपको चाहिए था कि कोई आपकी उंगली पकड़ करके आपको बता सके कि ये करो, इस तरीके से करो, वैसे करो, कोई गाइड करने वाला शायद आपको कभी मिला नहीं। या तो आपके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे या आपके पेरेंट्स के पास आपके लिए टाइम नहीं था। आप इससे कई सारे लोग शायद ऐसे थे जिनके पेरेंट्स नहीं थे, आप किसी और की देख रेख में पले बड़े।
या आपके सिंगल पेरेंट थे, वो आपके ऊपर उतना ध्यान नहीं दे पा रहे थे, या आपके पेरेंट्स इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे कि उनका हमेशा से रूल रहा था कि नहीं, जो करना है खुद करो, हम कुछ नहीं बताएंगे कैसे क्या करना है, खुद फिगर आउट करो सब कुछ। तो फिलहाल जो भी आपका सिचुएशन रही हो, सबके लिए अलग अलग हो सकती है, लेकिन बचपन से ही आपके अंदर बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस आ गई थी और बचपन से ही आपको चुनौतियों से डर लगना बंद हो गया था, बिकॉज आपके लिए बहुत आम बात हो गई थी हर चुनौती में खुद अकेले कूदना और फिर उससे कैसे तैर करके बाहर निकलना है वो भी खुद ही सीखना। और अब आपको जो करना है, आपका जो लाइफ पर्पस है, वो ये है कि आप दूसरों के लिए एक गाइडिंग लाइट बन सकें, आप दूसरों का मार्गदर्शन कर सकें, आप दूसरों को सही रास्ता दिखा सकें। स्पेशली जैसे कि चाइल्ड ऑर्फन और चिल्ड्रन यहाँ पर बता रहा है, बच्चे आपके लाइफ पर्पस का एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं। अगर आप किसी ऑर्फनेज में जा करके बच्चों की मदद कर सकते हैं, बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं, उनके अडॉप्शन में आई डोंट नो आप कुछ हेल्प कर सकते हैं या नहीं, बट फिलहाल अगर ऑर्फन्स के लिए आप पैसों के रूप से कोई मदद कर सकें या उनमें खाना देना, त्योहारों पर जा कर के उनसे मिलना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, उनको कपड़े देना, उनको बुक्स देना, उनकी पढ़ाई वढ़ाई का देखना, स्पॉन्सर करना किन्हीं बच्चों की पढ़ाई, वो सारी चीज़ें आपके लाइफ पर्पस का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट हैं। आप लिखते बहुत अच्छा हैं, आप बोलते भी बहुत अच्छा है, आप लिखते भी बहुत अच्छा है, और सबसे अच्छी बात यह है कि आप जो भी बोलते हैं, जो भी लिखते हैं, वो बड़ा बोरिंग सा नहीं होता है। आप कुछ ना कुछ ऐसा फ़नी टच उसमें दे देते हैं कि पढ़ने वाले को भी या सुनने वालों को भी बहुत मज़ा आता है, प्लस उनको मैसेज भी पहुंच जाता है। तो अपनी इसी कला का फ़ायदा उठाते हुए आप लोगों का मार्गदर्शन कर सकते हैं, अपने बातों के ज़रिए आप अपना मैसेज दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। अब ये चीज़ आप जा करके भी कर सकते हैं या आप ऑनलाइन माध्यम के ज़रिए भी कर सकते हैं। स्कूल और चिल्ड्रन अगेन यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि अगर आप स्कूल टीचर बनना चाहते हैं, छोटे बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं है स्कूल में टीचर लग के ही आप छोटे बच्चों को पढ़ाएं। आप अपने जॉब के बाद अगर ट्यूशन क्लासेस लेना चाहें तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। वीकेंड्स पे अगर आप गरीब बच्चों को पढ़ाना चाहें वो चीज़ आप कर सकते हैं। बट बेसिकली शिक्षा पहुंचाना बच्चों तक आपके लाइफ पर्पस का बहुत बड़ा काम है। अगर आप उनको खुद नहीं पढ़ा सकते हैं तो आप उनकी पढ़ाई के पैसे भर दें। अगर आप खुद वक्त नहीं निकाल सकते हैं जा कर के उनको पढ़ाने के लिए, तो आप उन तक किताबें पहुंचा दें। ये चीज़ें यहाँ पर इम्पोर्टेंट निकल करके आई हैं। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है स्कूल के साथ कि इस वक्त आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भी काम कर रहे हैं उसमें अब आपको मज़ा नहीं आ रहा है और आप एक चेंज चाह रहे हैं, एक करियर चेंज चाह रहे हैं और एक बिल्कुल ही अलग फील्ड में अब आपको इंटरेस्ट आ रहा है। हो सकता है वो कोई ऐसी फील्ड हो जो इन चीज़ों से जुड़ी हुई हो। आप में से बहुत सारे लोग या तो आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं या आप ऑलरेडी आर्किटेक्ट्स हैं। अगर ऐसा है तो अगर आप कोई लैंड ले करके कोई चीज़ बिल्ड कर सकते हैं बच्चों के रहने के लिए या पढ़ने के लिए, कोई छोटा सा शेल्टर, स्कूल, कुछ इस तरीके का, तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपको आते जाते बहुत ज़्यादा गरीब बेसहारा लोग अगर सड़क पे दिखें, उनको अगर आप पहुंचा सकें नियरेस्ट रैन बसेरे तक, नियरेस्ट शेल्टर होम तक, तो वो भी आपके लाइफ पर्पस का बहुत बड़ा काम है। दूसरों के लिए कोई चीज़ क्रिएट करना, और जब आप ऐसा करेंगे आपको खुद बहुत अच्छा लगेगा। आप चाहें तो कोई एनजीओ खोल सकते हैं, आप चाहें तो कोई वेबसाइट खोल सकते हैं जिससे लोग जुड़ सकें, ऐसे बच्चों की या ऐसे लोगों की मदद कर सकें। गाइड मुझे यहाँ पर बता रहा है विथ स्कूल कि अगर आप बच्चों के गाइडेंस काउंसलर बनना चाहें तो वो चीज़ भी आप कर सकते हैं। आप अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते, आप गुमनाम हो करके ये काम करना चाहते हैं तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोटेक्शन मुझे यहाँ पर बता रहा है कि हमेशा से बच्चों की तरफ एक नेचुरल प्रोटेक्शन आपने महसूस किया है। आपको बिल्कुल पसंद नहीं आता है अगर कोई भी आपके सामने बच्चों से मारपीट करे या बेरुखी से बात करे, बदतमीजी करे, आपसे बर्दाश्त नहीं होता, आपका खून खौलने लगता है। तो वो चीज़, ये सब साइंस है, ये एक इंडिकेशन है कि तुमको ये चीज़ इसीलिए इतना अफेक्ट कर रही है क्योंकि ऐसा ना हो, ये तुम्हारा लाइफ पर्पस है। ये इंश्योर करना कि और किसी के साथ ये सारी चीज़ें ना हो, इनफैक्ट इस बच्चे के साथ भी ऐसा ना हो, तुम्हारे लाइफ पर्पस का पार्ट है। बच्चों के लिए किताबें लिखना
अपनी कही हुई बातें बच्चों तक पहुंचाना, उनको प्रेरणा देना, उनको प्रोत्साहन देना, वो सब आपके लाइफ पर्पस का पार्ट है। गाइड एंड प्रोटेक्शन मुझे यहाँ पर बता रहा है कि अगर आप बच्चों के लिए स्कूल में जाके वर्कशॉप्स कर सकें, क्रिएटिव चीज़ों की, मज़ेदार चीज़ों की, जिससे वो एंगेज हो, उनको अच्छा लगे, और हेल्प भी ऑफ कोर्स मिले, तो उससे आपका लाइफ पर्पस काफ़ी हद तक सेटिस्फाई होगा। अगर आप किसी एक बच्चे का भी फ्यूचर सिक्योर कर सकें, उनकी फ़ीस भर करके या उनको कॉलेज में एडमिशन दिलाने में मदद करके, तो भी आपका लाइफ पर्पस बहुत बढ़िया ढंग से यहाँ पर सेटिस्फाई होता हुआ नज़र आ रहा है। बट स्पेशली गरीब बच्चे और ऑर्फन्स, उनकी तो आपको मदद करनी ही करनी है। हीलिंग केओस मुझे यहाँ पर दिखा रहा है कि ऐसे बच्चे जो बहुत ज़्यादा गरीबी में रह रहे हैं या झोपड़पट्टियों में रह रहे हैं, स्लम्स में रह रहे हैं, आपको पता है उनके आसपास का एनवायरनमेंट डेंजरस है, अच्छा नहीं है, अगर आप उनको वहाँ से बाहर नहीं निकाल सकते हैं तो एटलीस्ट वहीं पर अगर आप उनके लिए कुछ सुविधाएं प्रोवाइड कर सकें, पंखे दे सकें, ट्यूबलाइट्स या बल्ब्स, ये सब चीज़ें उनको प्रोवाइड कर सके, गद्दे, बिस्तर, तकिया, ये सारी चीज़ें दे सकें, तो वो भी आपके लाइफ पर्पस को सेटिस्फाई करेगा। कंफर्ट उनको प्रोवाइड करना। आपके लिए जो टारो कार्ड्स निकले वो हैं 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो इन कार्ड से पता लग रहा है कि जब आप ऑर्फनेज वगैरह जाएंगे ना, तो आपको वहाँ पर ऐसे बहुत सारे बच्चे मिलेंगे जो कि काफ़ी कुछ झेल करके वहाँ तक पहुँचे हैं। खास तौर पे ऐसे लोगों के पास रहना, उनके साथ रहना, ये इंश्योर करना कि वो गलत रास्ते पर ना चले जाएं, उनको सही दिशा दिखाना, अपने पैसों से मदद करना बहुत ज़ोर शोर से यहाँ पर बार बार निकल करके आ रहा है। अगर आपका खुद का काम है, अगर आपकी खुद की फैक्ट्री है या खुद का कोई बिजनेस अगर आप करते हैं, मान लो अगर आप आर्किटेक्ट ही हों और आपको अपने फर्म में लोग चाहिए हैं, या आप बिल्डर हैं, आपको वर्कर्स चाहिए हैं, अगर आप ऐसे बच्चों को मौके दे सकें, बच्चे नहीं, सॉरी, नॉट चाइल्ड लेबर, आई मीन ऐसे लोग, ऐसे ऑर्फन्स, थोड़े बड़े एज के ऑफ कोर्स, जिनके पास कोई एम्प्लॉयमेंट का साधन नहीं है, अगर आप उनको काम दिलवा सकें, अगर आप उनको एक इनकम का सोर्स प्रोवाइड करवा सकें, तो वो भी आपके लाइफ पर्पस का बहुत बड़ा पार्ट होगा। ऐसे लोग जो काफ़ी कुछ झेल चुके हैं, अब उनकी हीलिंग करानी है हमें, अब हमें उन यादों से, उन चीज़ों से, उस खराब वक्त से बाहर निकालना है, वो भी आपके लाइफ पर्पस का पार्ट है। उनसे प्यार से बात करना, उनकी कहानी सुनना, अगर वो कंफ्यूज हैं तो उनकी मदद करना, ये समझने में कि पहली चीज़ तो उनकी मदद करना उनको खुद को समझने में, और वो अपनी लाइफ से क्या चाहते हैं, उनके सपने क्या हैं, उनसे बात करिए, उनकी कामनाएं क्या हैं, उनसे पूछिए, और फिर उनको बताइए कि वो क्या क्या कर सकते हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए, और अगर उसमें आप कोई रोल प्ले कर सकते हैं तो ज़रूर करिए। स्पिरिट की तरफ से आपका मैसेज है प्ले टाइम, जो कहता है द डॉल्फिन्स नो द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेइंग एज जॉय क्रिएट्स। तो इस कार्ड से स्पिरिट बोल रहे हैं कि अगर आप किसी चीज़ की कामना कर रहे हैं, कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, आप चाहते हैं वो चीज़ और फटाफट पूरी हो या डेफिनेटली पूरी हो, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी अपनी एनर्जीज हमेशा बहुत खुशनुमा रहें, बिकॉज जितना जॉय, जितनी हाई वाइब्स आपके आसपास रहेंगी, उतने ही बढ़िया ढंग से आपके मैनिफेस्टेशंस पूरे हो पाएंगे। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप सब्सक्राइबर हैं, तो वापस आने के लिए थैंक यू सो मच। पर्सनल रीडिंग लेने की सारी डिटेल्स आपको पिन, आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।